आज चलिए मेंसुरेशन का भी आज मैं थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए आज का वीडियो जो है बहुत कम टाइम का है। और मैं दो इसके अंदर देख टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जैसे कि क्यू क्यूआइड एंड क्यू के विषय में, और उससे रिलेटेड हम जैसे एग्जांपल देखेंगे, और बाकी के नेक्स्ट डे के अंदर में इसको एंड कर दीजिएगा। जैसे आइए मैं एग्जांपल एक लेता हूँ। जैसे एग्जांपल में एक ले लीजिए, जैसे मान लो कि क्यूबॉइड मैंने लिया, ठीक है। क्यूबॉइड का मतलब ये हुआ कि दो रेक्टेंगल जो है ना, इस फॉर्मेट में जब आएगा, इसका साइड यानी 3D में बन रहा है, 2D नहीं है। दिस इज 3D। 3D मीन्स कि इसमें इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D, ठीक है। और इसके पहले जो भी टॉपिक मैंने बताया हुआ है, वो जो भी टॉपिक है वो 2D का है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, या जैसे कि उसके अंदर सर्कल है, यानी 2D के अंदर में उसको अच्छी तरीके से डील कर सके। लेकिन ये 3D का पार्ट है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब कहने का मतलब कि ये जो पार्ट आती है ना इस पे, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी, जैसे कि डब्बे दिया हो इस तरह से, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक तो इधर इधर जा रहा है इस साइड में एक्स में, एक एक क्या है, एक वाई में है। अगर ऐसे लेना हो, ऐसे ऊपर वाली को, एक तो इधर है इस साइड में, एक ऊपर वाली का जो पार्ट लेते हैं जैसे मोटाई, तो उसको क्या बोलेंगे, वही हाइट होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो जो पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में खींच देते हैं, ठीक है। यानी कि वो 3D के अंदर में आने लगता है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग आप लोग आगे अच्छी तरीके से समझ में आए, ऐसे समझिए कि ये 3D का टॉपिक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, ये लेंथ है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। ये इसको सपोज मान लीजिए कि एल इक्वल टू कितना है, 9 cm, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये समझ लीजिए कि कितना है, ये हमारा कितना है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4 cm, ठीक है। उसके बाद 4 cm 4 cm ले लीजिए, या इसको ले लीजिए, चलिए 6 cm ले लेते हैं, 6 cm ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है, इसको हाइट ले लेते हैं, ये वाली हाइट है, यहाँ से ये एच है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक ये बी है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हाइट कितना दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि ये 5 cm दिया हुआ है। तो अब जैसे मुझे निकालना हो कि एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, मीन्स की कहने का मतलब ये है कि घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स की मतलब कि क्यूबॉइड जो घनाभ है उसका आयतन क्या है। एरिया सरफेस मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब इसका नाम सॉरी मैंने दिया नहीं है, ए बी सी डी जी एच, ओके। तो वैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो भी है ना, जब भी इसका नाम अगर मैं नहीं दूंगा तो समझ जाओ कि ये कम्प्लीटली गलत है, इसलिए नाम देना नेसेसरी है। तो नाम के बिना ये बिल्कुल बनेगा ही नहीं। जब तक ये अगर कोई नाम नहीं देना, ऐसा ही आकृति ड्रॉ कर दे, तो 3D का है बट वो आकृति ही गलत है। तो ये नाम दे देने से यानी कि इसका नाम हो गया, पहचान हो गया, इसलिए नाम देना नेसेसरी है। तो अब क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ, जैसे कि मान लो कि इसमें एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ CUBOID क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। फाइंड दी
यहाँ से लिख लो, जैसे कि मान लो कि मैं लिख रहा हूँ फाइंड द एरिया ऑफ इतना इतना, जो भी आप लोग समझ लीजिए इसको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, वही चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ। तो लगाएंगे तो क्या आएगा, जैसे कि एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ सी यू बी ओ आई डी, क्यूबाइड कितना हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तब यहाँ पे रखते हैं लाके, तो 2 यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख लेते हैं पहले ही साइड में, लेंथ कितना है, लेंथ 9 cm दिया हुआ है। उसके बाद B कितना दिया हुआ है, 6 cm दिया है। उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ है, 5 cm। ठीक है, अब बना लेते हैं, यहाँ पे ला के रखेंगे। तो इसका फार्मूला में क्या है, L इंटू बी है, तो L और B कितना है, 9 इंटू 6, आज 2 है तो cm का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, फिर प्लस उसके क्या है, ब्रेथ और हाइट, तो ब्रेथ और हाइट तो 6 cm इंटू 5 cm प्लस, उसके बाद क्या चीज़ दिया हुआ है, हाइट 5 cm इंटू लेंथ कितना है, 9 cm। इसको मैंने खींच लिया, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 9 छक कितना होता है, तो 54 cm स्क्वायर प्लस 30 cm स्क्वायर प्लस 9 25 45 cm का स्क्वायर। अब जोड़ो फटाफट, तो कितना होगा, 5 यानी कि 9। उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2, ये क्या चीज़ है, cm का स्क्वायर। तब कितना आएगा, 8 4 1 5 और 2 cm का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम देख लेंगे, तो फॉर्मूले पे सीधे ले जाकर बैठा देने हैं। उसी तरह से एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसके वॉल्यूम आप लोग निकाल के उस पर बैठा दीजिएगा, और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, इसको आप लोगों को बना के दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे को क्या दिया हुआ है, ये सपोज मान लीजिए कि ये हमको क्यूबॉइड दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 cm का cm एक साइड दिया हुआ है, तो इसका बताना, ये फिगर समझ लीजिए, फिगर नंबर 1। ठीक है, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वाट। तो ये आप लोग बना के मुझे दिखाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कर भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप लोग जैसे, नहीं हो तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी के इस लेक्चर को ही हम लोग एंड कर देंगे। बढ़िया से आप लोग 1 2 3 4 तक देख लीजिए, बाकी आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं होगी। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। 10th हो गया या हायर के लिए भी आप लोग पढ़िएगा तो इसी से रिलेटेड होते हैं, और यहीं तक बस रहता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिए। और एक बार मैं थोड़ा सा और बढ़िया से दिखा दूँ, जैसे वीडियो मैं ले रहा हूँ तो क्या क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, आप लोगों को बढ़िया से दिख जाएगा। तो ये सब है जो कि मैंने बता दिया। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका और होमवर्क के लिए, यानी कि ये HW है। अब ये कैसे निकलेगा ये आप लोगों को बतानी है मुझे। मैंने एक साइड बता दिया और इसका नाम हम भी खुद आप लोग दीजिएगा।
आप लोग सीधे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या मैंने क्या बोल इंस्टाग्राम का आईडी दिया वो उस पर आप लोग शेयर कर दीजिए। बाकी 1 2 3 का जो पार्ट है इसका 1 2 3 इसी के नीचे के लिंक में आप लोग जाइएगा, ओपन कीजिएगा तो सारे लिंक आपको दिख जाएंगे। 1 2 3 भी आप वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, इसको कीजिएगा तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा।